गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे दी कंपोनेंट्स ऑफ सेल। तो कंपोनेंट्स ऑफ सेल के अंदर हमने फर्स्ट कंपोनेंट डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और साथ में हमने डिस्कस किया था कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उनके क्या फंक्शंस हैं और कौन कौन सी वो फिनोमेनास को परफॉर्म करते हैं। जैसे कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अपने अंदर से अलाउ करती है, किन प्रोसेसेस से, जैसे डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस, उनके बारे में हमने स्टडी किया था। तो आज हम अपना नेक्स्ट कंपोनेंट स्टडी करेंगे जिसका नाम है सेल वॉल। तो जो सेल वॉल है वो भी क्या होती है, एक तरह की आउटर बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री ऑफ ए सेल। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी जो आउटर साइड में होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। लेकिन सेल वॉल जो है वो सभी सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल जो है वो अब्सेंट रहती है, सेल वॉल क्या रहेगी, अब्सेंट। अगर हम बात करें अदर सेल्स की, इन केस ऑफ प्लांट सेल, कोमा प्रोकैरियोटिक सेल, इन केस ऑफ फंगस या फंगस सेल जो होती है अपनी, उनके अंदर जो सेल वॉल है वो क्या रहेगी, इन तीनों के अंदर ही, प्लांट सेल, प्रोकैरियोटिक सेल या फंगल सेल जो हैं उनके अंदर सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट रहती है। अब इसमें भी जैसे अपनी प्रोकैरियोटिक सेल्स की हम बात कर रहे हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी क्या है, कुछ एक्सेप्शन है जिनके अंदर सेल वॉल क्या रहेगी, अब्सेंट। तो हमने जब 9th क्लास की हम वीडियो बना रहे थे तो उसमें मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था, जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस कर रहे थे उससे पहले हम कुछ डिस्कवरीज हम पढ़ रहे थे। तो जो अपनी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल में आती हैं, और उसका एग्जांपल हमने बताया था माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा या इसका दूसरा नाम होता है PPLO, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये अपनी सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती हैं। तो इन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी सेल वॉल क्या रहेगी, अब्सेंट रहेगी। यहां पे भी सेल वॉल पाई नहीं जाती, सेल वॉल आर अब्सेंट। सिर्फ क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। तो एनिमल सेल के अंदर अब्सेंट रहेंगी और माइकोप्लाज्मा के अंदर या PPLO जिसे हम कहते हैं उसके अंदर अब्सेंट रहेंगी। बाकी प्लांट सेल के अंदर, लगभग सारी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, और जो अपनी फंगस सेल्स होती हैं उनके अंदर भी ये पाई जाती हैं। ठीक है, तो जो सेल वॉल है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री है। दूसरा इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज रिजिड, ये हार्ड होती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, साथ में क्या दे रही है, ये प्रोटेक्शन दे रही है। मेन काम क्या हो गया इनका, प्रोटेक्शन देना। रिजिड होती है तो इसका मतलब क्या है, जो सेल होती हैं उनको क्या प्रोवाइड कर रही है, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये हम कहेंगे सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ ए सेल व्हिच इज रिजिड, प्रोटेक्शंस एंड स्ट्रेंथ टू द सेल। तो ये सेल को क्या प्रोवाइड करेंगी, ये रिजिड, प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ या शेप भी प्रोवाइड करती हैं। और सेल वॉल जो है एनिमल सेल के अंदर अब्सेंट रहेंगी। बाकी प्लांट सेल्स की हम बात करें, प्रोकैरियोट्स की बात करें और फंगस सेल की हम बात करें, वहां पे सेल वॉल क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। तो सेल वॉल की जो डिस्कवरी थी, डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल, किसने की थी भाई डिस्कवरी, सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। तो रॉबर्ट हुक जो अपने साइंटिस्ट है उन्होंने ही सेल वॉल को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने जो डेड सेल को आइडेंटिफाई किया था तो उसकी जो आउटर मोस्ट जो बाउंड्री थी इस तरह से, उनको उन्होंने क्या नाम दिया, सेल वॉल। तो ये अलग अलग जो ब्लॉक्स उन्होंने देखे
तो उनकी जो आउटर मोस्ट की बाउंड्री थी उनको क्या नाम दिया, सेल वॉल। और ये जो बाउंड्री है ये भी डेड मटेरियल से बनी होती है, और दो आपस में ये जो एडजेसेंट सेल है उनके बीच की जो लाइन है वो सेल वॉल कहलाती है। ये अपनी सेल वॉल है और ये पर्टिकुलर सेल है, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई और एक सेल यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह से जो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है जो आपस में एक दूसरे एडजेसेंट सेल को अटैच कर रही है, इनको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेल वॉल कहते हैं। जो हम इनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे इस तरह से ये वाली, ठीक है। तो सेल वॉल जो है वो इन प्लांट सेल के अंदर, प्रोकैरियोट सेल के अंदर, फंगस सेल के अंदर किस तरह से कंपोज्ड है या किस तरह से बनी है, तो हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल कि भाई सेल जो है वो किस तरह से मेड अप है। तो देखो कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। तो सबसे पहले हम कहते हैं इन केस ऑफ प्लांट सेल, अगर हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होगी, वो बनी होती है अपनी फर्स्ट वन, उसके अंदर क्या होगा, सेलुलोज कोमा हेमी सेलुलोज। थर्ड वन हम बात करें लिपिड्स उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटीन उसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये मेन कंपोजिशन होती है किसकी, प्लांट सेल की। इसके अलावा अब इंपॉर्टेंट है एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिपॉजिट होते हैं सेल वॉल के अंदर, उनकी एक्स्ट्रा लेयर्स होती हैं, एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल आर आल्सो डिपॉजिट, और ये भी एक लेयर की फॉर्मेशन करते हैं। अब वो मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, वो है फर्स्ट वन हम बात करें लिग्निन आ गया अपना, सुबेरिन हो गया, पैक्टीन है, क्यूटीन है। तो ये जो सब्सटेंस है ये क्या है, एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये भी क्या प्रोवाइड करते हैं, कुछ स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस को प्रोवाइड करते हैं, कुछ क्या कर रहे हैं कि इम्परमेबिलिटी शो कर रहे हैं। जो डेड सेल्स होते हैं तो ये डेड मटेरियल्स की तरह, जैसे सुब्रीन की हम बात करें तो अगर किसी भी प्लांट सेल की सेल वॉल जो है उसके ऊपर की जो एडिशनल कवरिंग है वो सुब्रीन मॉलिक्यूल अगर उसके अंदर है तो वो क्या शो करेगी, वो वाटर के लिए और अदर मॉलिक्यूल्स के लिए इम्परमेबिलिटी शो करेगी, मतलब अपने अंदर से किसी भी तरह के सब्सटेंसेस को एक्सचेंज नहीं होने देगी। तो ये तो रहा प्लांट सेल के अंदर। ये जो प्लांट सेल की सेल वॉल होती है दे आर कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिपिड्स एंड प्रोटीन एंड सम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स लिग्निन, सुबेरिन, पैक्टीन एंड क्यूटीन। तो ये कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट की मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उनकी सेल वॉल के अंदर डिपॉजिट होते हैं या एक्स्ट्रा लेयर्स के रूप में डिपॉजिट होते हैं। तो सेकंड हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो जो अपनी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसे कंपोज्ड होती हैं, वो कंपोज्ड होती हैं पेप्टिडो ग्लाइकन, वो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती हैं। अब पेप्टिडोग्लाइकन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स, स्पेशली तो क्या होते हैं उनके अंदर प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये दो ऐसे मॉलिक्यूल हैं पेप्टिडोग्लाइकन जो है उनसे मिलके अपनी प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियल सेल भी कहते हैं, उनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। अगर हम बात करें फंगस की जो सेल वॉल होती है इसके इंपॉर्टेंट है, और ये किससे मिलकर बनी होती है, ये काइटिन नाम के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। तो इसको याद रखना है, जो फंगल की सेल वॉल होती है दे आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन। काइटिन के अलावा कुछ अमाउंट में सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज ये भी उसकी सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं। तो अलग-अलग जो सेल वॉल है प्लांट सेल की हम बात करें, प्रोकैरियोटिक या फंगस सेल की, तो इनकी जो सेल वॉल होती है उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स वो भी अलग-अलग होते हैं। जैसे प्लांट सेल की हमने बात की ज्यादा अमाउंट में सेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज,
प्रोटीन होते हैं, लेकिन और कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो उसके अंदर क्या होते हैं, स्पेशली पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके वो बनी होती हैं। और अगर हम फंगस सेल की बात करें तो वो स्पेशली काइटिन मॉलिक्यूल से बनी होती हैं, साथ में सम अमाउंट ऑफ सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज इज आल्सो प्रेजेंट इन सेल वॉल। तो ये थी कंपोजिशन वाइज ये जो सेल वॉल है वो किस तरह से किन किन मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल वॉल कि जो ये सेल्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे हमने डिस्कस किया था मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और हमने देखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस तरह से मिलके बनी होती है। जैसे फॉस्फोलिपिड्स की हमने दिखाया था, सैंडविच मॉडल आया, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल देखा हमने, तो किस तरह से उनकी लेयर्स वो है वो अरेंज होती है और उनका स्ट्रक्चर फॉर्म्ड करती हैं। तो इसी तरह से हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर देखो, सबसे पहले जो दो एडजेसेंट सेल हमने दिखाई, यहां पे मैं दिखा रहा हूं ऊपर की साइड, ये अपनी सेल होती हैं इस तरह से आपस में एक दूसरे से बाउंड्री अटैच रहती है। तो जो दो एडजेसेंट सेल्स हैं और उनके बीच की जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है ये जो आपस में एक दूसरी सेल से अटैच होती है, उस स्ट्रक्चर को, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, उस पार्ट को हम कहते हैं मिडल लैमेला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल वॉल का। ये जो बीच में हमने लाइन दिखाई है ये अपना पार्ट कौन सा है, ये है मिडल लैमेला। ठीक है। अब देखो जो इसके अलावा ये एक सेल होगी, जैसे हमने दिखाई यहाँ पे ये ए सेल होगी और ये अपनी क्या होगी, बी सेल। तो यहाँ पे अपनी ए सेल होगी और ये कौन सी होगी, अपनी बी सेल। तो देखो ए सेल की साइड पे एक और लाइंस आती है, एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे इस तरह की कवरिंग होती है और यहाँ पे भी इस तरह की कवरिंग होती है। इन कवरिंग को, इस लेयर को हम कहते हैं प्राइमरी लेयर। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी लेयर। और यहाँ पे जो हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं इनके अंदर, इनकी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब वो रोल क्या है प्राइमरी का, वो होता है ये प्राइमरी लेयर्स होगी अपनी प्राइमरी लेयर्स ऑफ सेल वॉल, ये भी अपनी प्राइमरी लेयर्स ऑफ सेल वॉल। ठीक है। तो अब देखो प्राइमरी सेल को जो है ये स्पेशली सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर। किसके अंदर होती है, मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं, स्पेशली इन केस ऑफ प्लांट्स। किसके अंदर होती है, प्लांट सेल्स के अंदर जो सेल वॉल होती हैं। और प्लांट जो है अपने प्लांट सेल, उनके अंदर जो स्टेम की टिप पार्ट होती है, रूट की टिप होती है, वहां पे होती है मेरिस्टेमेटिक सेल। तो मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर ओनली सिर्फ मिडल लैमेला और प्राइमरी वॉल ही, प्राइमरी लेयर ही प्रेजेंट होती है। अब इसके अलावा साथ में यहाँ पे क्या होती है, 3 एडिशनल लेयर होती हैं इस तरह से, और बीच में ये डिसकंटीन्यूअस होती हैं इस तरह से। ये 3 लेयर्स होती हैं इस तरह से अरेंज होती हैं लाइक दिस, और इनको हम कहते हैं सेकेंडरी लेयर। और इनका क्या नाम हो गया, ये अपनी होगी S1, ये होगी अपनी S2 और ये होगी S3, जो कि बाकी अदर सेल वॉल की हम बात करें सभी के अंदर होती है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल इन प्लांट तो उनके अंदर सिर्फ प्राइमरी लेयर्स ही प्रेजेंट होती है। ये सेकेंडरी लेयर जो है S1, S2, S3 ये एब्सेंट होती है। तो इनके बीच में जो ये गैप हमने बनाया है, ये जो गैप हम दिखा रहे हैं, इस गैप को हम क्या कहते हैं, इस गैप को हम कहते हैं पिट्स। इस गैप को हम क्या बोलते हैं, पिट्स। अब पिट्स जो है वो क्या होते हैं, वो एक ऐसा एरिया होता है जिसके द्वारा जो मटेरियल या सब्सटेंसेस जो होते हैं वो क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। तो जैसे पोर एरिया बनता है मेम्ब्रेन के अंदर, पोर एरिया का जो परमेबिलिटी शो करता है, ऐसी सेल वॉल के अंदर जो ये सेकेंडरी लेयर्स होती हैं उनके बीच में गैप होता है, और उस गैप को हम स्पेशली वर्ड देते हैं पिट्स या प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वो सब्सटेंसेस के एक्सचेंज में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।